हेलो पेरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मदर एंड बेबी केयर में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मखाना। जी हाँ, हम जानेंगे आज 6 महीने के बाद बच्चा जब कॉम्प्लीमेंट्री डाइट लेने लग जाता है, ऊपर का आहार लेने लग जाता है, ऊपर की चीज़ें खाने लग जाता है, तो उसमें हम मखाने शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर शामिल कर सकते हैं तो हमें बच्चे को कितना देना चाहिए कि बच्चे को उससे नुकसान भी ना हो, उसका फायदा हो। देखिए, कोई भी चीज ज्यादा देने से हमें नुकसान हो सकता है। अगर हम कोई भी चीज बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लिमिट अमाउंट में करवा रहे हैं, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आज जानेंगे हम मखाना देना है, कितना देना है और कब देना है। तो सबसे पहले जानेंगे 6 महीने के बाद वाले बच्चों के लिए, 1 साल तक का जब बच्चा नहीं हो जाता उसको मखाना कितना देना है। ये मखानों में कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम और प्रोटीन और फाइबर रिच सोर्स होता है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है ये सारी चीज़ें, और शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम बच्चे को, अगर आपका बच्चा 6 महीने के ऊपर का है, 7 महीने 8 महीने का आपका बच्चा हो गया है, तो आप उसको 3 या 4 मखाना खिला सकते हैं। ज़्यादा नहीं खिलाना है। ज़्यादा से बच्चे को लूज मोशन, बच्चे को रैशेज, एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं। सम टाइम वॉमिट भी बच्चे को आ सकती है, गैस की समस्या बच्चे को हो सकती है। वैसे तो ये बहुत अच्छा होता है, खाने में भी टेस्टी होता है, बट देने का तरीका क्या है, हमें शिशु को कैसे देना है। देखिए, 6 महीने के ऊपर के बच्चे को हमें हमेशा उसको पीस के देना है, मतलब क्रश करके अच्छे से पेस्ट बना के फिर बच्चे को देना है। आप उसको खिचड़ी में, दलिए में, या फिर कोई प्यूरी आप बना रहे हो तो उसमें आप मिला के आप उस बच्चे को खिला सकते हो, क्योंकि इन बच्चों को चोकिंग का खतरा होता है। हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना, और पतला दे सकते हैं हम, ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना है, ना ही उसको भुन के ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस में बच्चे को देना है। ये तो सबको मालूम है कि हमें छोटे बच्चे को हमेशा लिक्विड चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, लिक्विड चीज़ें ही बच्चे को देनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखें, 1 साल तक बच्चे को हमेशा प्यूरी फॉर्म में या फिर पीस के ही बच्चे को दें। जब आपको लगे आपका बच्चा अच्छे से स्वेलो कर रहा है, निगलने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ खा सकता है, चबा सकता है, तब आप बच्चे को भून के दे सकते हैं। बट हमेशा क्या करना है, बच्चे को अकेले छोड़ के कभी भी मखाने भुने हुए डायरेक्टली बच्चे को नहीं खिलाना है। चाहे आपका बच्चा चबा सकता हो, स्वेलो कर सकता हो, बट आपने बच्चे को हमेशा अपनी निगरानी में ही मखाने को खिलाना है, क्योंकि इसमें चोकिंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। कई बार बच्चा, मतलब ऐसे होता है कि कई बार बच्चा खाते खाते अब उसके सांस की नली में अटक गया या उसके गले में ऐसे ही अटक गया, हमें ना मालूम पड़े, और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने सामने ही बच्चे को ये चीज़ें खिलाएं। और बच्चे को हमेशा दलिया, खिचड़ी या कोई भी चीज़ बच्चे को आप दे रहे हैं, कोई स्वीट डिश बना रहे हैं आप, उसमें डाल के आप खिला सकते हैं। बच्चा बहुत ही आराम से, प्यार से खाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बच्चे को मजबूती प्रदान करता है, कब्ज की समस्या दूर होती है। जैसे कि जो बच्चे की हड्डियां होती हैं, इसमें कैल्शियम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छे से होता है, और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मखाने बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चे की सेहत के लिए। तो अब बारी आती है 1 साल के बच्चे की। 1 साल के ऊपर 2-3 साल का जो बच्चा होता है, उसको हम 15 से लेके 20 मखाना दे सकते हैं, गिनती के। ज़्यादा मखाना नहीं देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके नुकसान भी हैं अगर आप एक्सेसिव देते हो अपने बच्चे को। तो लिमिट में देना है, थोड़ी अमाउंट में देना है। स्टार्टिंग आपने छोटे बच्चों से थोड़ा सा मखाना दे के करना है, मतलब 1 या 2 मखाना सबसे पहले आपने उसको पीस के चटा के देखना है कि हाँ, बच्चे को उससे एलर्जी तो नहीं हो रही, बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, कहीं सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, 6 महीने का, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड उसने पिया होता है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम कि चबाना कैसे है, निगलना कैसे है, कुछ भी नहीं मालूम। उसके लिए ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो हमें कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करवाने से पहले शिशु को ये ध्यान में जरूर रखना है कि थोड़ी अमाउंट में देना है, ताकि बच्चा सीखे सबसे पहले, और फिर वो जब खाने लग जाए तो आप उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं।
और जब भी कोई भी चीज़ दें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। मखाना शिशु की एनर्जी को भी बूस्ट करता है। तो हाँ, आप 6 महीने के बाद अपने शिशु को मखाने खिला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।